नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां मंगलवार रात को 3 घंटे अंतराल में जालंधर और अमृतसर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर जोरदार धमाके हुए। जालंधर में मंगलवार रात करीब 8:15 पर बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर एक स्कूटी में धमाका हुआ, जिससे कैंपस की दीवारें तक हिल गईं। धमाके की आवाज करीब 1.5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। फिलहाल कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। व्यक्ति के घायल होने की सूचना है, लेकिन पहचान नहीं हो पाई है। चालक को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, पूछताछ चल रही है। अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक खासा क्षेत्र में भी बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर मंगलवार की रात 10:50 पर जोरदार धमाका हुआ। एसएसपी सोहेल मीर कासिम ने बताया कि प्राथमिक जांच में पता चला है कि बाइक पर सवार 2 नकाबपोशों ने विस्फोटक को हवा में उछालते हुए बीएसएफ हेडक्वार्टर की तरफ फेंका। दीवार के साथ लगते ही जोरदार धमाका हुआ। वहीं सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या दोनों धमाकों के बीच कोई कड़ी है या ये अलग अलग घटनाएं हैं। इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इन घटनाओं के बाद पूरे पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके। तो 3 घंटे 2 बड़े धमाके, जहां पंजाब में एक ही रात में हुए 2 बड़े धमाके। अमृतसर में आर्मी कैंट के पास ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट भयानक होता है। इसके बाद जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास धमाका होता है। यह धमाका भी भयानक होता है। हालांकि कोई नुकसान नहीं, धमाके की जांच अभी की जा रही है। तो देखिए किस तरीके से ये बड़े धमाके हुए हैं पंजाब के अंदर, और ऐसे में अब प्रशासन इसकी जांच कर रहा है कि आखिर इन धमाकों के पीछे क्या वजह है, कौन वो लोग हैं जो कि इस तरीके से दहलाना चाहते हैं धमाकों के जरिए। रुक करेंगे दिल्ली से आ रही बड़ी खबर का, जहां अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 5 आरोपियों को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। तो देखिए जांच में 3.40 लाख से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से 4 युवकों सहित 5 लोगों की गिरफ्तारी कर ऑनलाइन ठगी करने में शामिल एक अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी एक ऐसे गिरोह का हिस्सा थे जो देश भर में साइबर अपराधियों को म्यूल बैंक खाते मुहैया कराता था, ताकि वे ठगी से हासिल पैसे को इधर उधर भेज सके और पकड़े जाने से बच सके। अधिकारियों ने बताया कि गिरोह की संलिप्तता राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज कई शिकायतों में मिली है, जिसमें कुल 3,40,877 रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। जांच के दौरान अधिकारियों ने वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड और अपने ग्राहक को जानो विवरण समेत अन्य का विश्लेषण किया, जिससे पता चला कि आरोपियों के खाते उत्तराखंड से संचालित हो रहे हैं। डीसीपी के मुताबिक पुलिस ने पाया कि ठगी से हासिल राशि से 50,000 रुपए राज्य के खाते में स्थानांतरित किए गए थे और बाद में पैसा समीर सहित अन्य के खातों में भेजा गया। तो अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। उत्तराखंड से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो दिल्ली पुलिस की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्तराखंड से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। बड़ा खेल इन्होंने रचा रखा था। अंतर्राज्यीय साइबर ठगी को ये लोग अंजाम देते थे और भोले भाले लोगों को निशाना अपना बनाते थे इस साइबर ठगी में, और ऐसे में इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तराखंड से ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। 5 लोगों की संख्या बताई जा रही है जो कि आरोपित हैं इस पूरे मामले में। तो साइबर ठगी का ये पूरा मामला, और इस मामले में देखिए 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ा ये पूरा मामला है, बड़ी गिरफ्तारी यहां पर सामने आई है।
अपडेट लेते हैं, हमारी संवाददाता रिया राय हमारे साथ जुड़ गई हैं। रिया, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, साइबर ठगी का इन पर मामला दर्ज है, क्या कुछ अपडेट? ये देखिए, दिल्ली पुलिस ने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से 4 युवक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर एक बहुत बड़ी, जो आप कह सकते हैं कि उपलब्धि प्राप्त की है, जिसमें कि ऑनलाइन ठगी करने वाला ये जो पूरा गिरोह था, ये अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी का गिरोह जो है उसका भंडाफोड़ किया गया है। दरअसल ये जानकारी जो है मंगलवार के दिन साझा की गई है, जिसमें साफ तौर से ये बताया जा रहा है कि जो ये गिरोह है वो देश भर में साइबर अपराधियों का एक म्यूल यानी कि कमीशन पर बैंक खाते में मुहैया कराता था, जिसके बाद ठगी से जो पैसे हासिल हुआ करते इधर उधर उससे भेज सकता था। और अधिकारियों ने ये भी बताया है कि गिरोह जो है वो क्राइस्टर साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल में संलिप्त है, यानी कि उनसे जुड़ा हुआ है। और ये काफी बड़ा एक तरह से एक भारी बजट का जो फंड कहीं ना कहीं पर धोखाधड़ी है वो लोगों के साथ में करता था। आरोपियों की पहचान की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अभी कुछ नाम सामने आए, जिसमें बताया जा रहा है कि एक राज बच्चन है जिनकी उम्र 18 साल के करीब है, एक समीर है और वो 21 साल का युवक है, उसी के साथ में रोहित और एक रोहित मिस्त्री। इन पांचों जो अपराधी हैं इनकी तकरीबन जो उम्र है वो 18 से 21 साल है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये एक युवकों का ग्रुप है जो कि साइबर ठगी का काम कर रहा है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और साथ ही साथ में ये भी कहा गया है कि जो राजीव कुमार है जिन्होंने जो शिकायत करता है उस मामले पर उन्होंने शिकायत करवाई थी, उन्होंने ये कहा कि डिजिटल मार्केटिंग में पेशेवर बनकर जो जाल साहब थे उनको पहले ये फंसाया करता था और तमाम ऐसे निवेश बनाए जाते थे जिनमें कि मोटा मुनाफा जो है वो लोगों को लालच देकर कमाया जा सके। और सबसे ज्यादा टारगेट जो है ये पीड़ित परिवारों को करते थे, यानी कि जो कमजोर परिवार होता था उन्हें किस तरह से खाते खुलवाने की जो तमाम योजना है वो पता चल पाएंगी और कम पैसों में वो हो जाए। बिल्कुल, देखिए रिया, बड़ी गिरफ्तारी और कहीं ना कहीं बड़ी सफलता। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। और इस बीच आपको लिए चलते वाराणसी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। क्या तस्वीरें हैं, दिखाते हैं। तो देखिए काशी पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां आपसे कुछ देर पहले दर्शन पूजन का उनका पूरा कार्यक्रम था। दर्शन करते हुए वो नजर आ रहे थे और इसी के साथ साथ उनका विशेष ये दौरा बताया जा रहा है काशी का, जिसमें बड़े ही विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की है और खासी भगवान से, क्योंकि जिस तरीके से प्रचंड जीत बीजेपी को मिली है उसके लिए धन्यवाद भी उनकी ओर से अर्पित किया गया है। तो तमाम तस्वीरें काशी से सामने आ रही थी। आपसे कुछ ही देर में एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि आपको वो तस्वीरें दिखाएं जहां पर काशी में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, क्योंकि उनका ये विशेष दौरा बताया जा रहा है। और देखिए आगे आपको दिखाएंगे खास तस्वीरें इससे जुड़ी हुई भी। फिलहाल खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां यूपी के शाहजहांपुर में चीनी मिल कर्मचारी ने फांसी लगाकर जान दे दी है। चीनी मिल कर्मचारी ने प्राइवेट चीनी मिल के अधिकारियों पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया है। सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मकसूदापुर इलाके में बजाज चीनी मिल में सुपरवाइजर के पद पर काम करने वाले मनोज कुमार गंगवार ने अपने घर के अंदर फांसी लगाकर जान दे दी। आत्महत्या करने से पहले कर्मचारियों ने अपने दरवाजे पर सुसाइड नोट चिपका दिया था, जिसमें उसने प्राइवेट चीनी मिल के एचडी और यूनिट हेड पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि उन पर काम का दबाव बनाया जाता था और उनके कई भुगतान रोक लिए गए थे। कर्मचारी की मौत के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं चीनी मिल प्रबंधन ने अपने अधिकारियों पर लगे सभी आरोपों को नकार दिया है। पंडा थाना अंतर्गत समय करीब दोपहर के 2:30 बजे सूचना मिली कि ग्राम भौरखेड़ा में चीनी मिल में कार्यरत कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस टीम द्वारा जब मौका मुआयना किया गया तब परिजनों ने मृतक द्वारा लिखा गया एक पत्र दिया, जिसमें मृतक ने अपनी समस्या और प्रताड़ने का उल्लेख किया है। लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बंडा ने अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। पंचायतनामा की कार्रवाई कर शव को मोर्चरी भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
यूपी के बुलंदशहर में भाई को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए युवक ने खुद को गोली मार ली, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा मामला बुलंदशहर के गांव धरारी का है। बताया जा रहा है कि यहां भाई से लेन देन के विवाद में मिथुन सोलंकी नाम के युवक ने तमंचे से खुद को टांग में गोली मारी। वायरल वीडियो में मिथुन परिवार के लोगों को धमकाते हुए खुद को गोली मारता दिखाई दे रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। मामले की जांच जारी है। रात पर यह सूचना प्राप्त हुई कि धरारी गांव के एक व्यक्ति के गोली लगी है, जिस पर तत्काल खुर्जा देहात पुलिस मौके पर पहुंची। इसमें जांच करने पर यह संज्ञान में आया कि संजय और मिथुन दो सगे भाई हैं, जिनके बीच में पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर आपसी विवाद है, जिसमें आपसी कहासुनी के बाद मिथुन के द्वारा स्वयं को एक असलाह से स्वयं के पैर में गोली मार ली गई थी। इसकी एक वीडियो भी वहां की मौके की बनी है, जो वीडियो पुलिस को प्राप्त हो चुकी है। तत्काल मिथुन को यहाँ CHC जटिया में भर्ती कराया गया, जिसकी स्थिति पूर्णतः सामान्य है। इसमें किसी भी पक्ष की तरफ से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। वेपन की रिकवरी के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयासरत है। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों का सुखद परिणाम है विगत 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का नव निर्माण। आज प्रदेश में सशक्त मातृशक्ति, समृद्ध अन्नदाता, सपनों को साकार कर रहे युवा निखरते प्रदेश का प्रतीक बन गए हैं। उद्योग एवं अवसंरचना का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। गरीबों एवं वंचितों को आधुनिक उपचार से लेकर आवास प्रदान किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के लिए मैंने फॉर्म भरा तो उसमें मेरा नाम आ गया लॉटरी में। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रदेश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण की आज वैश्विक पहचान है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में भय मुक्त परिवेश है। 15 लाख करोड़ से अधिक के निवेश धरातल पर उतारे जा रहे हैं। समृद्धि का नव संदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रोजेक्ट फ्रीडम को अस्थायी रूप से रोकने का ऐलान किया है। यह पहल खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच हॉर्मुज़ में फंसे वाणिज्यिक जहाजों को आवागमन में सहायता और सुरक्षित मार्ग देने के लिए शुरू की गई थी। हालांकि इस फैसले के बावजूद ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी पहले की तरह जारी रहेगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जानकारी देते हुए कहा कि यह फैसला
फैसला पाकिस्तान और अन्य देशों के अनुरोध पर लिया गया है। पाकिस्तान इस समय अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और दोनों देशों के बीच शांति समझौते की लगातार कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के खिलाफ अभियान में अमेरिका को जबरदस्त सैन्य सफलता मिली है। साथ ही ईरान के प्रतिनिधियों के साथ संभावित समझौतों की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति भी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकने का मकसद ये देखना है कि क्या तेहरान और वाशिंगटन के बीच समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है या नहीं और उस पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं या नहीं। तो देखिए, पाकिस्तान की अपील पर फैसला लिया है। हॉर्मोज स्ट्रेट से जुड़ी अहम घटनाएं हम आपको बता रहे हैं 4 मार्च की, जहां ईरान ने हॉर्मोज पर कंट्रोल की घोषणा की है। ईरान की ओर से देखिए 4 मार्च को ऐसा किया गया, कहा कि ये रास्ता उसके दुश्मनों के लिए बंद हो चुका है। तो हॉर्मोज स्ट्रेट आखिर चर्चा में शुरुआत से ही था मिडिल ईस्ट की जंग में। 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर पर सहमति बनती है और इसके बाद लेकिन ईरान ने हॉर्मोज को बंद ही रखा। उसने आरोप लगाया कि इजराइल अब भी लेबनान में हमले कर रहा है और 13 अप्रैल पाकिस्तान में शांति वार्ता बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। इसके बाद अमेरिका ने भी हॉर्मोज के दूसरे तरफ नाकेबंदी शुरू कर दी। तो 2 मई की अब आपको घटना बताते हैं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने का ऐलान किया, जिसका मकसद हॉर्मोज में फंसे जहाजों को सुरक्षा देकर निकालना है। इसके बाद तारीख आती है 4 मई, जहां प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू होता है। अमेरिकी नेवी ने हॉर्मोज से जहाजों को सुरक्षित निकालना शुरू किया। नाराज ईरान ने जहाजों पर हमले किए और इसके बाद तारीख आती है 5 मई की, जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम बंद करने का ऐलान किया है। अमेरिका 2 दिन में सिर्फ 3 जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित कर पाया है। और चलिए, हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए, कर्नल देवानंद गुर्जर जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल देवानंद गुर्जर जी, बहुत स्वागत आपका। और हॉर्मोज स्ट्रेट को लेकर जो अपना मिशन चला रहे थे ऑपरेशन फ्रीडम के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, उसको बंद कर दिया गया। हालांकि उसमें बहुत ज्यादा सफलता तो नहीं मिली, लेकिन कुछ जहाज की आवाजाही उन्होंने सुनिश्चित कर ली थी। ऐसे में अब ये ऑपरेशन बंद हुआ है, तो आगे की क्या स्थिति रहने वाली है? उन्नति जी, देखिए जिस प्रकार से ये पूरे के पूरे घटना चक्र उभर कर आ रहा है, उसमें जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, ये साफ था कि देखिए IRGC जो ये रेडिकल्स हैं, ये अपने आप को मारने को तैयार हैं, पर ये कोई शांति की बात अंत तक नहीं होने देंगे। उनकी शांति इसी में है कि हमें न्यूक्लियर वेपन बनाने दिया जाए, हमें हॉर्मोज के ऊपर टैक्स ऑब्लिक जजिया लेने की इजाजत मिल जाए, अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी हमारे साथ आ जाए। और तीसरा उनका मुख्य केंद्र बिंदु है कि हमारे जो प्रॉक्सीज हैं, हमास, हूती, हिजबुल्लाह और मिलिशिया, उनको दुनिया हमें इजाजत दे दे। और ये व्यक्ति समझता है राजनीतिक और छोटे मोटे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट किसी देश के कुछ हो सकते हैं, पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता नहीं दी जा सकती। तो इसका मतलब ये है कि इस काम को खत्म दुनिया को करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ अमेरिका क्या है कि वो अपना एक तरह डिप्लोमेसी टूल का इस्तेमाल। अब आगे क्या होता है ये प्रोजेक्ट फ्रीडम का, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच आपको ले चलते वाराणसी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ दर्शन पूजन कर रहे हैं। क्या तस्वीरें, सीधा आपको वहीं से दिखाते हैं।
सुगंध पुष्पमालाः समर्पयामि अहिरिव भोगैः प्रजेति बाहुञ्जायाहेतिं परिबाधमानः हसनो विषवा वायुनः निविषवान् पुमान् पुमान् पुमां परिपात विषवतः नाना परिमल सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि अवीरं च गुलालं च औवाचन्दनमेव च अवीरेण अर्चितो देव प्रीयतां मे सदा शिवो नाना परिमल सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि नैवेद्यं पुरतः संस्थाप्य रत्नेश्वर्यै नमः ज्वालामालिन्यै नमः ॐ ईराको हवेः प्रजननं मे असुरशवे जपो नवगणसुसजने आत्मजने प्रजास्तनि साधुजने लोकजन्यवयजने अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोमन्नं वयोधेनो अधमाधुरकर्पूरगौरं करुणावतारं गन्धारसानं भुजगेन्द्रं कदावगन्धं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि जलेन शीतलीकरणं कुसुमैः देवताभिवन्दनं हस्ताभ्यां ज्योतिवन्दनं आरातिकग्रहणं हस्तप्रक्षालनम् तो देखिए, काल भैरव में सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने देखा, बड़े विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए वो नजर आ रहे थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए एचएनएन न्यूज़, जुनून सच दिखाने।